अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफ़िज़ मोहम्मद दानिश। मोहतरम सामईन नाज़रीन, आपके सवालात के जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बटला हाउस से शाम मस्जिद के इमाम व ख़तीब मुफ्ती अहमद बिन मोहम्मद अरशद ख़ान साहब। जी मुफ्ती साहब, जुनैद भाई आसाम से मालूम करते हैं, हमारे यहाँ बहुत सी ख़वातीन मुर्ग़ को ज़िबह करने के बाद गर्म पानी में उबालती हैं, हालाँकि उसके अंदर की नजासत उसी में होती है, इसका क्या मसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। मज़कूरा सवाल का जवाब यह है कि बहुत सारे इलाक़ों में मुर्ग़े को ज़बह करने के बाद खोलते हुए गर्म पानी में डाल देते हैं। इसका जवाब यह है कि अगर मुर्ग़े को ज़बह करने के बाद उसकी अतड़ियाँ वग़ैरह निकाले बग़ैर ही गर्म पानी में डाल दिया जाए और वो खोलने लगे, खोलते हुए उसकी जो नजासत है अतड़ियों की वो गोश्त में पेवस्त हो जाए, फिर उसके बाद चाहे कितना ही पाक कर लो, अब वो मुर्गा पाक नहीं होगा, लिहाजा उसका खाना भी जायज़ नहीं होगा। लेकिन अगर गर्म पानी में डाला और इतना नहीं खोला था कि जिसकी वजह से वो नजासत गोश्त में बिल्कुल मिल जाए, पेवस्त हो जाए, उससे पहले ही उतार लिया तो फिर नापाक नहीं होगा। पाक करने के बाद उस गोश्त को खाया जा सकता है। एक खातून का सवाल है, बाज़ लोग कहते हैं कि मेराज से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीने का एक कतरा ज़मीन पर गिर पड़ा जिससे गुलाब का फूल पैदा हुआ, इसकी क्या हकीकत है? याद रखना चाहिए कि इस तरह की कोई भी बात किसी मरफू हदीस से साबित नहीं है, लिहाजा ये कहना कि गुलाब का फूल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कतरे के नतीजे में पैदा हुआ था, ये बात गलत है, चूँकि इस तरह की कोई भी सही हदीस नहीं है। वहीं खातून का दूसरा सवाल है, हमारे एक रिश्तेदार किसी बुज़ुर्ग की मज़ार की मिट्टी का तबर्रुक लाए हैं और उनका कहना यह है कि इसको खाने से शिफा नसीब होती है, इसकी क्या हकीकत है? फ़ुक़हा ने अपनी किताबों में ये मसला लिखा है कि मिट्टी खाना चाहे वो शिफा की गर्ज से हो ये मकरूह है, और वो मिट्टी चाहे काबतुल्लाह की हो या ये कि मस्जिद नबवी की हो, मक्का मदीना कहीं की भी हो, या किसी बुज़ुर्ग के मज़ार की मिट्टी हो, मिट्टी खाना ये मकरूह है, लिहाजा इस तरह का अमल दुरुस्त नहीं है। जुनैद भाई उखला से मालूम करते हैं, क़ायदा उला में 2 बार तशहुद पढ़ लिया तो उस नमाज का क्या हुक्म है? जी हाँ, अगर कोई आदमी तन्हा नमाज़ पढ़ रहा हो या ये कि कोई इमाम साहब नमाज़ पढ़ा रहे हों, तो अगर वो क़ायदा उला में 2 बार तशहुद पढ़ लें तो सजदे सौ वाजिब हो जाएगा, चूँकि तीसरी रकात की अदायगी में ताख़ीर हो गई है और ताख़ीर की वजह से सजदे सौ वाजिब हो जाता है। लेकिन अगर कोई मुक़्तदी इमाम साहब के पीछे जो नमाज़ पढ़ रहा है वो क़ायदा उला में 2 बार तशहुद पढ़ ले तो उस पर तो बहरहाल इमाम साहब के ताबे होने की वजह से कोई सजदे सौ वाजिब नहीं होगा। लेकिन अगर कोई आदमी तन्हा नमाज पढ़ रहा हो या ये कि इमाम साहब ही नमाज पढ़ा रहे हों या मुक़्तदी हो, वो पहले कादे के बजाय दूसरे कादे में 2 बार तशहुद पढ़ ले तो कोई सजदा सौ वाजिब नहीं होगा। एक साहब का सवाल है, हमारे यहाँ दूध बख्शवाने की रस्म है, इसका क्या मसला है? जी हाँ, बहुत सारे इलाक़ों में ये रस्म है कि माँ के इंतकाल से पहले औलाद माँ के पास जाती है और उसके सामने ये बातें कहती है कि ए हमारी माँ, आपने हमें दूध पिलाया है, उसका हक़ हमने अदा नहीं किया, आप हमें ये माफ़ फरमा दिए। याद रखना चाहिए कि 2 बातें अलग अलग हैं। एक तो ये कि वालिदैन की बतौर ख़ास माँ की, वालिदा की इताअत और फर्माबरदारी औलाद पर बहुत ही ज़रूरी है और औलाद के लिए खुशकिस्मती की बात भी है, और इंतकाल से पहले अगर मौका मिले तो माफ़ी तलाफ़ी भी कर लेनी चाहिए। लेकिन जो तरीक़ा अपनाया जाता है कि बाकायदा सब मिलकर माँ के जाते हैं और इसी तरह के अल्फाज कहते हैं कि हमारा दूध बख्श दीजिए, इस तरह की कोई बात शरीयत और सुन्नत से साबित नहीं है। अब्दुल्ला भाई शाहीन बाग से मालूम करते हैं, अगर असर की नमाज़ पढ़ते हुए सूरज गुरूब हो जाए तो नमाज हो जाएगी या नहीं? मज़कूरा सवाल का जवाब यह है कि अगर कोई आदमी असर की नमाज़ पढ़ रहा हो और असर की नमाज़ पढ़ते हुए आफताब गुरूब हो जाए, सूरज डूब जाए, तो असर की नमाज़ दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन इस तरह रोज़ाना की आदत बना लेना ये दुरुस्त नहीं है। इसके बरखिलाफ़ अगर कोई आदमी फ़जर की नमाज़ पढ़ रहा हो, फ़जर की नमाज के दौरान सूरज तुलू हो जाए, सूरज निकल आए तो नमाज फासिद हो जाएगी। मकरू वक्त निकलने के बाद दूसरी बार फ़जर की नमाज़ अदा करना ज़रूरी होगा।
बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। इसी तरह की मज़ीद मसाइल की जानकारी के लिए आप हमारे दार अरकम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, सदक़ा जारी की नीयत से वीडियो को शेयर भी करें और इसी तरह अपने सवाल हम तक पहुँचाते रहें। जज़ाकल्लाह।